हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th। मैं डॉक्टर जैदी आज अपनी इस वीडियो में बायोलॉजी क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर 3 प्लांट किंगडम को डिस्कस करता हूँ। ठीक है, आज हम प्लांट किंगडम डिस्कस करेंगे। विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। किंगडम प्लांटी में उन्होंने एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को रखा था। विटेकर ने किंगडम प्लांटी में एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को रखा था। जब अर्थ की ओरिजिन हुई और उसके बाद प्लांट्स का इवोल्यूशन हुआ तो सबसे पहले जो प्लांट्स आए वो यूनिसेलुलर एल्गी थी। फिर यूनिसेलुलर एल्गी से मल्टीसेलुलर एल्गी प्रोड्यूस हुई, ओरिजिनेट हुई। तो पहले एल्गी आई, एल्गी से ब्रायोफाइट और ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट और टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में भी 2 तरह के प्लांट हैं, एक डाइकॉट है, एक मोनोकॉट। पहले डाइकॉट आए, उसके बाद मोनोकॉट आए। इस रीसेंट पीरियड में मोनोकॉट प्लांट्स का एवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो प्लांट किंगडम में एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की हम स्टडी करेंगे। इनकी स्टडी से पहले क्लासिफिकेशन, सबसे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन आप नोट कर लें। आर्टिफिशियल, ARTIFICIAL, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय कैरोलस लीनियस। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस ने दिया था और इनके क्लासिफिकेशन में वेजिटेटिव करैक्टर और सेक्सुअल करैक्टर दोनों को इक्वल वेटेज दी गई थी। ठीक है, इन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन both vegetative as well as sexual character have equal weightage. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ क्योंकि वेजिटेटिव करैक्टर एनवायरमेंटल फैक्टर से अफेक्टेड हो जाते हैं। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इज नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज वेजिटेटिव करैक्टर्स आर इजीली अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर। कैरोलस लीनियस के क्लासिफिकेशन में वेजिटेटिव और सेक्सुअल करैक्टर को इक्वल वेटेज दी गई थी। ठीक है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, जो कि सुटेबल नहीं है ना, क्योंकि ऐसा करने पर जो अनरिलेटेड प्लांट थे, है ना, वो एक ग्रुप में आ गए और जो सिमिलर प्लांट थे वो डिफरेंट ग्रुप में चले गए। ठीक है, तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इज नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बाद नेचुरल क्लासिफिकेशन आता है। तो अब याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया, ये रॉन्ग क्यों हो गया, इसे क्रिटिसाइज क्यों किया गया, कि बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन बोथ वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर एंड बोथ हैव इक्वल वेटेज एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर आर इजीली अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है नेचुरल क्लासिफिकेशन। हेडिंग है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर। नेचुरल क्लासिफिकेशन बेंथम और हुकर ने प्रपोज किया था। ठीक है, नेचुरल क्लासिफिकेशन को बेंथम और हुकर ने प्रपोज किया था और ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है एक्सटर्नल फीचर पर, इंटरनल फीचर पर, एनाटॉमिकल फीचर पर, एम्ब्रियोलॉजिकल फीचर पर और फाइटोकेमिस्ट्री पर। नेचुरल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फीचर, इंटरनल फीचर लाइक अल्ट्रास्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। ठीक है, नेचुरल क्लासिफिकेशन को हम यूज़ करते हैं हर्बेरियम में। नेचुरल क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है। ठीक है, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन को हर्बेरियम में यूज़ करते हैं
आपने पढ़ा होगा टैक्सोनॉमिकल एड्स में हर्बेरियम, ठीक है, हर्बेरियम है, बॉटनिकल गार्डन है, वहाँ पे हम बेंथम होकर के नेचुरल क्लासिफिकेशन को ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, PHYLOGENETIC, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। यस, लिख लिया आपने? क्या लिखा आपने? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी एंसेस्ट्री। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इवोल्यूशनरी एंसेस्ट्री पर बेस्ड है। इवोल्यूशनरी एंसेस्ट्री, ANCESTRY, इवोल्यूशनरी एंसेस्ट्री पर बेस्ड है, ठीक है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सबसे पहले जो प्रपोज किया था, फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड बाय इकलर, EICHLER। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड बाय इकलर, EICHLER। सबसे पहले फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इकलर ने प्रपोज किया था, ठीक है। और हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं किसका है? हचिंसन का। लेटर ऑन इट प्रपोज्ड बाय हचिंसन, ठीक है। हम लोग हचिंसन का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं फाइलोजेनेटिक। और लार्जेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय ऑसवाल्ड टिप्पो। और सबसे बड़ा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो प्रपोज किया है वो है ऑसवाल्ड टिप्पो, TIPPO, टिप्पो, ऑसवाल्ड टिप्पो, ठीक है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन एक्सेप्टेबल है। तो देखिए 3 क्लासिफिकेशन आपने पढ़े, मैं रिवाइज करता हूँ। पहला कौन सा था? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, कैरोलस लीनियस ने दिया था, और ये वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर पे बेस्ड था। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर दोनों को इक्वल वेटेज दी गई थी, है ना, जबकि वेजिटेटिव कैरेक्टर ईजिली इन्वायरमेंटल फैक्टर से अफेक्टेड हो जाते हैं, इसलिए एक्सेप्ट नहीं हुआ, मान्य नहीं हुआ। दूसरा है नेचुरल क्लासिफिकेशन। इसे बेंथम हुकर ने प्रपोज किया था, और ये बेस्ड है एक्सटर्नल फीचर, इंटरनल कैरेक्टर्स, जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी है, इम्यूनोलॉजी है, फाइटोकेमिस्ट्री पर बेस्ड है ये। नेचुरल क्लासिफिकेशन को हम हर्बेरियम में, बॉटनिकल गार्डन में यूज़ करते हैं। इसके बाद आया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, है ना। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन हचिंसन का हम लोग पढ़ते हैं, और सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है वो ऑसवाल्ड टिप्पो का है, और जो सबसे पहले दिया था वो इकलर ने दिया था, ठीक है। इकलर ने फर्स्ट टाइम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था, और जो कि बेस्ड है इवोल्यूशनरी एंसेस्ट्री पर। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी एंसेस्ट्री पर। जब टैक्सोनॉमिस्ट कंफ्यूज हो जाते हैं तब वो कौन सा क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं, तब कौन सी टैक्सोनॉमी यूज़ करते हैं? तो इसको लिख लीजिए, कीमोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी, ठीक है। कीमोटैक्सोनॉमी, है ना, केमिकल कंपोजिशन पर बेस्ड है। और जब टैक्सोनॉमिस्ट कंफ्यूज हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर, किसी क्लासिफिकेशन पर, तब वो कीमोटैक्सोनॉमी को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कीमोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल, NUMERICL, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। इट इज़ बेस्ड ऑन नंबर एंड कोड्स ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। ये कैरेक्टर्स के नंबर और कोड पर बेस्ड है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, है ना। इसमें हम फ्लावर के पार्ट्स या और जो ऑर्गेन्स हैं, ये क्लासिफिकेशन के नंबर पर बेस्ड है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ठीक है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन, है ना, नंबर ऑफ ऑर्गेन्स, ठीक है, उन पर ये बेस्ड है, नंबर एंड कोड्स पर, ठीक। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बाद आप पढ़ते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम बिहेवियर। साइटोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, ओके। देखिए फिर समझिए आप, ये 3 टॉपिक आपने पढ़े भी। कीमोटैक्सोनॉमी, जब टैक्सोनॉमिस्ट कंफ्यूज हो जाते हैं किसी क्लासिफिकेशन को लेकर, तो वो कीमोटैक्सोनॉमी का सहारा लेते हैं, और कीमोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। दूसरा है
न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी बेस्ड होता है प्लांट ऑर्गेन्स या प्लांट पार्ट के नंबर पे और उनके कोड पर, ठीक है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में है ना कई कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज मिल जाती है, ठीक है, कई कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज मिल जाती है, इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी भी है ना ज़्यादा बेस्ट नहीं है। तो उसके बाद आया था साइटोटैक्सोनॉमी, और साइटोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, क्रोमोसोमल नंबर एंड क्रोमोसोमल बिहेवियर। और जो एडवांस है वो कौन सा है, कीमोटैक्सोनॉमी, जो कि केमिकल कंपोजिशन पर बेस्ड है। नेक्स्ट हेडिंग है एल्गी। देखिए एल्गी है ना, एल्गी एक्वेटिक प्लांट्स हैं। एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। एल्गी आर सिंपलेस्ट प्लांट और इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। एल्गी फोटोसिंथेटिक होती हैं, एल्गी आर फोटोसिंथेटिक। इनकी प्लांट बॉडी को हम थैलस कहते हैं, एल्गी की प्लांट बॉडी को थैलस कहते हैं। थैलस किसे कहते हैं, थैलस का मतलब होता है जब हम प्लांट बॉडी को रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड ना कर सकें तो उसे हम थैलस कहते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ भी। देखिए मैंने एक प्लांट बनाया, ये इसका ये स्टेम है, ठीक है, और ये इसकी मान लीजिए रूट है, ठीक है, और ये इसका लीव्स हैं। तो अब यहाँ पे देखें, इस प्लांट बॉडी को हमने रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो इसे हम थैलस नहीं कहेंगे। लेकिन अगर एक ही प्लांट बॉडी ये देखिए, ठीक है, इस प्लांट बॉडी में ना तो रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है, ठीक है। तो इसको हम थैलस बोलते हैं, ये कहलाएगा थैलस। थैलस यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर हो सकता है। देखिए ये भी थैलस है ना, अगर ऐसे भी स्ट्रक्चर है तो ये भी क्या कहलाएगा, थैलस। ये यूनिसेलुलर है, वो मल्टी सेलुलर है ना, ये फिलामेंटस है, तो इसको हम थैलस बोलते हैं, ठीक है। तो प्लांट बॉडी को जब हम रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड नहीं कर सकते तो उसको क्या बोलते हैं, थैलस बोलते हैं। याद हो गया ना, ओके। तो एल्गी का प्लांट बॉडी जो है वो थैलस है। इसका मेन प्लांट गैमेटोफाइट है। थैलस का एल्गी का मेन प्लांट कैसा होता है, गैमेटोफाइट होता है, ठीक है। स्पोरोफिटिक स्टेज बहुत कम समय के लिए इसमें पाई जाती है ना, सिर्फ जाइगोट स्पोरोफिटिक को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इनकी लाइफ साइकिल कैसी है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। एल्गी में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलती है। इनका थैलस यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो सकता है, ठीक है। फिलामेंटस थैलस स्पायरोगायरा में, यूलोथेरिक्स में मिलता है, ठीक है। फिलामेंटस थैलस स्पायरोगायरा में और यूलोथेरिक्स में मिलता है, जो कि अनब्रांच फिलामेंटस है, अनब्रांच फिलामेंटस है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिसेलुलर एल्गी, है ना, क्लेमाइडोमोनास हैं, और कॉलोनियल भी एल्गी होती हैं। एल्गी की जो कॉलोनी होती है उसे हम सीनोबियम कहते हैं। देखिए मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये इसकी सीनोबियम है, इसमें ये सेल्स हैं। ये सेल कौन सी हैं, है ना, मान लीजिए वॉल बॉक्स है, ये वॉल बॉक्स की कॉलोनी बनाई मैंने, ठीक है, ये वॉल बॉक्स की कॉलोनी है, वॉल बॉक्स की कॉलोनी हो गई। ये कॉलोनी चूंकि मोटाइल है तो इसे हम कहेंगे मोटाइल सीनोबियम। नोट कर लीजिए क्या कहेंगे इसे हम, मोटाइल सीनोबियम, ठीक है। इसमें डॉटर कॉलोनी भी होती हैं। तो देखिए जैसे ये डॉटर कॉलोनी बन गई, ये हो गई डॉटर कॉलोनी। डॉटर कॉलोनी जनरली पोस्टीरियर एंड पर बनती हैं, ठीक है, और बाकी ये कॉलोनी के वैसे इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। इनको आपस में मिला दीजिए,
ठीक है, ये क्या है, कॉलोनी। ये सीनोबियम है वॉलवॉक्स की, ठीक है, वॉलवॉक्स की सीनोबियम, मोटाइल सीनोबियम है। कौन सीनोबियम ये, मोटाइल सीनोबियम है, ठीक, मोटाइल सीनोबियम। तो वॉलवॉक्स की कॉलोनी कई डायग्राम मैंने बनाया है, ठीक है। वॉलवॉक्स यूनिसेलुलर एल्गी है, यूनिसेलुलर एल्गी है ना, कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं, उस कॉलोनी को हम कहते हैं सीनोबियम, इसे हम बोल देते हैं सीनोबियम, वॉलवॉक्स कॉलोनी, ठीक है। इसके अंदर ही कौन सी कॉलोनी है, ये डॉटर कॉलोनी है। कॉलोनी के सभी मेंबर आपस में जेलेटिनस फाइबर से अटैच रहते हैं, ये मोटाइल सीनोबियम है, ठीक है। ये फिलामेंटस एल्गी हो गई, अनब्रांच फिलामेंटस एल्गी, जैसे स्पायरोगायरा, यूलोथेरिक्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैराइन एल्गी को, कुछ मैराइन एल्गी जो ब्राउन होती है उन्हें हम कल्प भी बोलते हैं, KELP, कल्प, ठीक है। इनमें वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है। एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। देखिए फ्रेगमेंटेशन क्या है, जैसे ये एल्गी का फिलामेंट है, ठीक है, ये फिलामेंट छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है किसी वजह से, ठीक है। अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल हैं, फेवरेबल कंडीशंस हैं, तब ये फ्रेगमेंट्स होते हैं नए फिलामेंट को जन्म दे देते हैं। देखिए नया फिलामेंट ये बन गया, ठीक है। ये फिलामेंटस एल्गी है, फिलामेंटस एल्गी है ना, फिलामेंटस एल्गी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट गई, इन्हें क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट्स। फेवरेबल कंडीशन में ईच फ्रेगमेंट गिव्स राइज टू न्यू फिलामेंट, ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। जो फिलामेंटस एल्गी होती हैं वो फ्रेगमेंट्स में टूट जाती हैं, और जो फ्रेगमेंट्स हैं वो फेवरेबल कंडीशन में नया फिलामेंट बना लेते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर के थ्रू होता है या एप्लेनोस्पोर के थ्रू होता है, ठीक है। तो मैं जूस्पोर का डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। जूस्पोर जो होते हैं मोटाइल होते हैं, देखिए ये इस तरह से ये जूस्पोर कहलाते हैं, ठीक है। जूस्पोर हो गई है, जूस्पोर कैसे होते हैं, मोटाइल। जूस्पोर इस तरह से भी होते हैं, ये भी जूस्पोर है और ये भी जूस्पोर है, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, जूस्पोर, इसको नोट कर लीजिएगा, ये क्या है, जूस्पोर। जूस्पोर द्वारा एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, ठीक है। बाइफ्लैजेलेटेड जूस्पोर है, तो जूस्पोर के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कुछ एल्गी में एप्लेनोस्पोर भी मिलते हैं, है ना। एप्लेनोस्पोर देखिए, एप्लेनोस्पोर जो होते हैं थिन वॉल्ड होते हैं, ये थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर जो होता है कहलाता है एप्लेनोस्पोर, इसको बोलते हैं हम एप्लेनोस्पोर, ठीक है। ये एप्लेनोस्पोर है। एप्लेनोस्पोर कैसे होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, ठीक है। एप्लेनोस्पोर थिन वॉल्ड होते हैं, थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जूस्पोर जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, फेवरेबल कंडीशन बनते हैं। एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है, और ये अनफेवरेबल कंडीशन बनते हैं। तो जूस्पोर हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, एप्लेनोस्पोर। इसी तरह से हिप्नोस्पोर भी होता है, हिप्नोस्पोर भी अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्सुअल प्रोडक्शन। सेक्सुअल प्रोडक्शन इनमें आइसोगैमस, अनआइसोगैमस और उगैमस होता है। आइसोगैमस सेक्सुअल प्रोडक्शन यूलोथेरिक्स, स्पायरोगायरा में। यूलोथेरिक्स में आइसोगैमस सेक्सुअल प्रोडक्शन है। गैमीट कैसे हैं, मोटाइल, गैमीट कैसे हैं, इसमें मोटाइल है। और नॉन मोटाइल गैमीट आइसोगैमस स्पायरोगायरा में, ठीक है। तो नॉन फ्लैजेलेटेड या नॉन मोटाइल आइसोगैमीट्स फाउंड इन स्पायरोगायरा, ठीक है। यूलोथेरिक्स में कैसे हैं, मोटाइल है ना, आइसोगैमीट, ठीक है। देखिए अगर ऐसे गैमीट से देखिए यहाँ ले, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है लेकिन फिजियोलॉजिकली डिफरेंट है ना। फिजियोलॉजिकल क्या है, डिफरेंट है।
एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये आइसोगैमीट कहला रहे हैं। ये कहलाते हैं आइसोगैमीट। ये आइसोगैमीट मोटाइल, ठीक है, आइसोगैमीट मोटाइल्स हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? यूलोथेरिक्स। ये यूलोथेरिक्स से मिलते हैं। तो देखिए मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं लेकिन फिजियोलॉजिकली डिफरेंट हैं, प्लस और माइनस हैं, ठीक है। तो ये आइसोगैमस हैं, मोटाइल गैमीट। एग्जाम्पल क्या है इसका? यूलोथेरिक्स, ठीक है। आइसोगैमस में नॉन मोटाइल गैमीट किसके होते हैं? स्पायरोगायरा के होते हैं, ठीक है। किसके होते हैं? स्पायरोगायरा के, ठीक। इसका भी मैं डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ। देखिए स्पायरोगायरा का है फिलामेंट, ये स्पायरोगायरा फिलामेंट हो गया, मान लीजिए प्लस का, और ये जो फिलामेंट बना रहा हूँ ये किसका है? ये माइनस का है, मान लीजिए माइनस स्ट्रेन, ये माइनस स्ट्रेन का है और ये प्लस स्ट्रेन का है, ठीक है। ये इसका गैमीट है, ठीक है। देखिए इसमें से गैमीट चल के इधर आ गया ये, ठीक है। ये प्लस गैमीट है और ये माइनस, ये इसका क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है। इसमें ये मैंने आपको बनाया स्पायरोगायरा का। ये प्लस गैमीट है जो कि कॉन्जुगेशन ट्यूब से माइनस गैमेटेंजियम में जाएगा, ठीक है। गैमीट्स कैसे हैं इसके? नॉन फ्रिजिलेटेड है। गैमीट्स कैसे हैं? नॉन फ्रिजिलेटेड है। और आइसोगैमीट है, ठीक है। तो आइसोगैमीट नॉन फ्रिजिलेटेड आइसोगैमीट फाउंड इन स्पायरोगायरा, ठीक है। तो आइसोगैमस के बाद आता है नेक्स्ट है एनाइसोगैमस। इसको नोट कीजिएगा। अनआइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन यूडोरिना एल्गी, EUDORINA यूडोरिना एल्गी में, है ना, अनआइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें दोनों गैमीट डिफरेंट होते हैं। तीसरा होता है ऊगैमस। ऊगैमस में क्या होता है कि एक होता है स्टैटिक गैमीट, एक होता है मोटाइल गैमीट। तो फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल स्टैटिक होता है। फीमेल गैमीट इज नॉन मोटाइल एंड स्टैटिक, STATIC। फीमेल गैमीट कैसा है? नॉन मोटाइल है और स्टैटिक है। जबकि मेल गैमीट मोटाइल होता है, वेयरएज मेल गैमीट इज मोटाइल, ठीक है। ऊगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। ऊगैमस रिप्रोडक्शन वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में मिलता है, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में मिलता है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ आपको। देखिए ये मैंने वॉल्वॉक्स की उगोनियम को ड्रॉ किया है, ठीक है। इसमें ये एक्सेल है उगोनियम में, जो कि फीमेल गैमीट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और इसमें मेल गैमीट, ठीक है, ये क्या है? मेल गैमीट है, ठीक है। ये मैंने आपके अंदर क्या बनाया है? मेल गैमीट। ये मेल गैमीट हो गया। देखिए मेल गैमीट इसमें मोटाइल है और फीमेल गैमीट इसमें नॉन मोटाइल है। ये कौन सा गैमीट है? मेल गैमीट। और ये स्टैटिक गैमीट है, मतलब फीमेल गैमीट, जिसे हम एक्सेल कह सकते हैं, उगोनियम कह सकते हैं। देखिए फीमेल सेक्स ऑर्गन उगोनियम में फीमेल गैमीट है, ये मेल गैमीट है। मेल गैमीट मोटाइल है, फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल है। इसे हम कहते हैं ऊगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। किससे मिलता है? ये वॉल्वॉक्स में मिलता है। देखिए वॉल्वॉक्स में या फ्यूकस में ऊगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसे फ्यूज़न ऑफ मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट। मोटाइल गैमीट को हम कहते हैं मेल गैमीट और नॉन मोटाइल गैमीट को कहते हैं फीमेल गैमीट, है ना। फीमेल गैमीट एक्सेल के द्वारा रिप्रेजेंट है, ठीक है। जाइगोट, ठीक है। जाइगोट स्पोरोफिटिक स्टेज है।
और एल्गी में मियोसिस जाइगोटिक होती है, ठीक, जाइगोट में मियोसिस होती है, ठीक है। एल्गी फ्रेश वाटर भी हैं, मैराइन भी हैं। एल्गी मॉइस्ट सॉइल में भी मिलती हैं, ठीक है, एल्गी मॉइस्ट सॉइल में मिलती हैं। एल्गी फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन भी करती है। अर्थ में जितना कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, लगभग उसका हाफ फिक्सेशन जो होता है वो एल्गी के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मैराइन एल्गी की 17 स्पीशीज एडेबल हैं, ठीक है। 70 स्पीशीज ऑफ मैराइन एल्गी आर यूज्ड एज ए फूड। मैराइन एल्गी की 70 स्पीशीज कैसी एडेबल है, जिसको हम खाते हैं। एग्जाम्पल जैसे लेमिनेरिया है, सारगसम है, पोरफायरा, लेमिनेरिया, सारगसम आर द मैराइन एडेबल एल्गी, ठीक है। मैराइन एल्गी की हम 70 स्पीशीज को फूड के रूप में यूज़ करते हैं। उसका एग्जाम्पल है पोरफायरा, लेमिनेरिया और सारगसम। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी दोनों मैराइन है। बोथ रेड एंड ब्राउन एल्गी आर मैराइन या फाउंड इन सी वाटर, ठीक है। इन एल्गी की सरफेस पर हाइड्रोकोलाइड्स पाए जाते हैं। हाइड्रोकोलाइड्स प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस, ठीक है। हाइड्रोकोलाइड्स कहते हैं वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, ठीक है। तो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है ना, एक एल्जिन है और एक कैरागीन है। एल्जिन है ना, एल्जिन प्रोड्यूस बाय ब्राउन एल्गी और कैरागीन प्रोड्यूस बाय रेड एल्गी। एल्जिन को AlGin को ब्राउन एल्गी प्रोड्यूस करती हैं और कैरागीन को CaRRAGEN कैरागीन प्रोड्यूस बाय रेड एल्गी, कैरागीन को रेड एल्गी प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। रेड एल्गी, ठीक है, जैसे जिलिडियम और ग्रेसिलेरिया, जिलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ठीक है। एल्गी को हमने 3 उसमें क्लासिफाई किया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, ठीक है। कौन कौन सी हैं? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। एल्जिन कौन प्रोड्यूस करता है? ब्राउन एल्गी, ओके, और कैरागीन रेड एल्गी। नेक्स्ट पॉइंट है अगर, AGAR, अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम द ग्रेसिलेरिया एंड जिलिडियम रेड एल्गी। अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम द रेड एल्गी, जिलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, GELIDIUM, और ग्रेसिलेरिया लिखें GRACILARIA, ठीक है। अगर सॉलिडिफाइंग एजेंट है, अगर इज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट, अगर को हम टिश्यू कल्चर में है ना सॉलिडिफाइंग एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं, अगर यूज्ड इन टिश्यू कल्चर एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट, ठीक है। अगर आल्सो यूज्ड इन आइसक्रीम, जेलीज एक्सेट्रा, अगर को हम आइसक्रीम और जेलीज को जमाने में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने दोबारा रिवाइज किया, एक एल्जिन को और कैरागीन को, ठीक है। यस, हेडिंग क्लोरोफाइसी, CHLOROPHYCEAE, क्लोरोफाइसी। इनका कॉमन नेम क्या है? ग्रीन एल्गी। कॉमन नेम क्या है इनका? ग्रीन एल्गी, ठीक है। इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है। वैसे क्वेश्चन आता है नीट में कि एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो नोट कर लें, एल्गल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, है ना, कंपोज्ड ऑफ, शॉर्ट में लिख लें CGMCC। पहले C से क्या है? सेलुलोज, G से क्या है? गैलेक्टेंस, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स, कैल्शियम एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ये लाइन अलग से नोट कर लें। एल्गल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्वेश्चन नीट में बहुत आता है, तो इसको ऐसे कैसे याद करेंगे? एल्गल सेल वॉल CGMCC की बनी होती है,
ठीक, CGM से याद हो जाएगा आपको, है ना। पहले C से सेलुलोज, G से गैलेक्टन, M से मैनन्स। आप लिख रहे थे क्लोरोफाइसी। पहला पॉइंट लिखा था ग्रीन एल्गी, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। नेक्स्ट पॉइंट लिखें स्टोर फूड, स्टोर फूड इज स्टार्च। स्टोर फूड क्या है इनका, स्टार्च। लिखिए पिगमेंट्स, पिगमेंट्स क्या लिखें, क्लोरोफिल A एंड B, क्लोरोफिल A एंड B। नेक्स्ट पॉइंट लिखें थैलस, थैलस क्या आगे लिखें, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। ठीक है, थैलस का क्या लिखेंगे आप, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, कॉलोनियल जैसे वॉलवॉक्स है, और फिलामेंटस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पैरानाइट बॉडी प्रेजेंट, इनमें पैरानाइट बॉडी पाई जाती है और पैरानाइट बॉडी प्रोटीन्स की हैं। पैरानाइट बॉडी आर प्रेजेंट, ठीक, इट कंटेन प्रोटीन्स। ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट, क्लोरोफिल इनमें डिफरेंट शेप का होता है, क्लोरोफिल आर ऑफ डिफरेंट शेप। एग्जाम्पल के तौर पे स्टार शेप क्लोरोफिल फाउंड इन जिगनेमा, स्टार शेप क्लोरोप्लास्ट जिगनेमा में पाया जाता है ना। इनमें क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट शेप का होता है, ठीक, क्लोरोप्लास्ट आर ऑफ डिफरेंट शेप। ठीक है, पहले लिखिए स्टार शेप क्लोरोप्लास्ट, है ना, क्लोरोफिल की जगह क्लोरोप्लास्ट कर दीजिए वहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट, ओके, है ना, क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट स्टार शेप किसमें होता है, जिगनेमा में। हाँ, क्लोरोफिल अब मैंने बोल दिया था, वहाँ पे आप क्लोरोप्लास्ट कर लें। स्पायरल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, स्पायरल शेप क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन स्पायरोगैरा। गर्डल शेप या सी शेप क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन यूलोथेरिक्स, यूलोथेरिक्स। रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन उडोगोनियम, रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन उडोगोनियम, OEDO GONIUM, उडोगोनियम। कप शेप, कप शेप क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन क्लेमाइडोमोनास, कप शेप क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, देखिए ग्रीन एल्गी में क्लोरोप्लास्ट कई तरह का होता है ना, मैंने भी आपको लिखवाया। स्टार शेप क्लोरोप्लास्ट जिग्नेमा में है, स्पायरल या रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट स्पायरोगायरा में है, और गर्डिल या सी शेप क्लोरोप्लास्ट यूलोथेरिक्स में है। ठीक है, रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट उडोगोनियम में है। ठीक है, कप शेप क्लोरोप्लास्ट क्लेमाइडोमोनास में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इनर लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज, इनर लेयर सेलुलोज की बनी होती है, एंड आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ पैक्टोस, आउटर लेयर पैक्टोस की बनी होती है, आउटर लेयर पैक्टोस की बनी होती है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। ठीक है, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर के द्वारा होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों तरह का है इसमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगैमस, अनआइसोगैमस एंड ओगैमस, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस एंड ओगैमस। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्लैजिला। देखिए फ्लैजिला की संख्या 2 से 8 हो सकती है, फ्लैजिला नंबर में भी 2 to 8, फ्लैजिला संख्या 2 से 8 हो सकती है। फ्लैजिला की लेंथ इक्वल होती है और फ्लैजिला एपिकल होते हैं, एपिकल फ्लैजिला। ठीक है, ग्रीन एल्गी फाउंड इन फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड साल्ट वाटर। ग्रीन एल्गी फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और साल्ट वाटर मिलते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथेरिक्स, स्पायरोगायरा, यूलोथेरिक्स, स्पायरोगायरा और कारा, है ना, कारा। देखिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ यूलोथेरिक्स का, वो स्पायरोगायरा का डायग्राम बना रहा हूँ मैं, स्पायरोगायरा का डायग्राम है। ठीक है, ये इसकी आउटर सेल वॉल हो गई, ये इसकी इनर सेल वॉल है। ठीक है, इसमें क्लोरोप्लास्ट रिबन शेप होता है। देखिए क्लोरोप्लास्ट इसमें कैसा है, रिबन शेप, चाहे 2 क्लोरोप्लास्ट बना दें इसमें, रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट हो गया। ठीक है, और इसका न्यूक्लियस हो गया, और इसमें ये क्या है, पैरानाइट बॉडी है, ये इसकी पैरानाइट बॉडी है। ठीक है,
स्टोर फूड क्या है इसके अंदर? स्टार्च इसका स्टोर फूड होता है। स्टोर फूड जो है इसमें स्टार्च है। ठीक है, देखिए ये आउटर सेल वॉल है। आउटर सेल वॉल किस बनी होती है? पेक्टोज की। इनर सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। ठीक है, ये इसका हो गया साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये क्या है इसका? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। और ये इसमें क्या है? पैरानाइड बॉडी। पैरानाइड बॉडी है। ठीक है, ये ग्रीन एल्गी का डायग्राम बनाया मैंने। ठीक है, ग्रीन एल्गी में दो सेल वॉल हैं, आउटर सेल वॉल और इनर सेल वॉल। आउटर सेल वॉल पेक्टोज की बनी हुई है, इनर सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है। और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए भी है और क्लोरोफिल बी भी है। इसी क्लोरोप्लास्ट में दोनों पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ये नोट करने वाली बात है। इसमें क्लोरोफिल है ना, ए और बी दोनों हैं। इसमें क्लोरोफिल ए और बी दोनों पिगमेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट एल्गी पढ़ते हैं हम, फियोफाइसी, है ना। फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी, है ना। फियोफाइसी PHAEOPHYCEAE। फियोफाइसी मीन्स ब्राउन एल्गी। हैबिटेट मैराइन। इसकी हैबिटेट क्या है? मैराइन है। हैबिटेट मैराइन। ठीक है, प्लांट बॉडी, है ना। प्लांट बॉडी फिलामेंटस, सिंपल, ब्रांच्ड। ठीक है, फिलामेंटस हैं, सिंपल हैं, ब्रांच्ड हैं। ठीक है, और प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। ठीक है, ब्रांच्ड। ठीक, फिर सुनिए, ब्राउन एल्गी, इसका फिलामेंट कैसा है? सिंपल है, ब्रांच्ड है और फिलामेंटस है। ठीक है, पिगमेंट, इसमें क्लोरोफिल ए और सी है। क्लोरोफिल ए एंड सी और फ्यूकोजेंथिन है। ठीक, ब्राउन एल्गी का पिगमेंट नोट करें। पिगमेंट ऑफ ब्राउन एल्गी, क्लोरोफिल ए एंड सी, फ्यूकोजेंथिन, FUCOXANTHIN, फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, ब्राउन एल्गी को हम कैल्प भी बोलते हैं। ब्राउन एल्गी ऑल्सो रिप्रेजेंट बाय द कैल्प, KELP, कैल्प भी बोलते हैं। ठीक है, इनमें कैरोटीनॉइड पाया जाता है। कैरोटीनॉइड प्रेजेंट, CAROTENOID। स्टोर फूड मैनिटॉल और लेमिनेरिन है। स्टोर फूड इज मैनिटॉल, MANNITOL, मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन। स्टोर फूड क्या है? मैनिटॉल है और लेमिनेरिन है। ठीक है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड एल्जिन। सेल वॉल सेलुलोज और एल्जिन की बनी होती है। एल्जिन क्या है? हाइड्रोकोलाइड्स। एल्जिन क्या है? हाइड्रोकोलाइड्स। प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएट इनटू होल्ड फास्ट, स्टाइप्स एंड फ्रॉन्ट। प्लांट बॉडी को होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ट्स में डिवाइड करते हैं। प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएट इनटू होल्ड फास्ट, स्टाइप्स STIPS एंड फ्रॉन्ट्स FROND, फ्रॉन्ट। फ्लैजिला, देखिए इसमें दो अनइक्वल फ्लैजिला होते हैं। देयर आर 2 अनइक्वल फ्लैजिला और फ्लैजिला लैटरल होते हैं। फ्लैजिला आर लैटरली प्लेस्ड। फ्लैजिला लैटरली प्लेस्ड। ब्राउन एल्गी ना, ब्राउन एल्गी फाउंड इन रेयरली, RARE, रेयरली इन फ्रेश वाटर। ब्राउन एल्गी फ्रेश वाटर में बहुत कम पाई जाती हैं। ये मैराइन होती हैं। ब्राउन एल्गी आर मोस्टली मैराइन। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्सुअल प्रोडक्शन, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस और उगैमस है। सेक्सुअल प्रोडक्शन इज आइसोगैमस, अनआइसोगैमस एंड उगैमस। ठीक है, सेक्सुअल प्रोडक्शन कैसा है इसमें? आइसोगैमस, अनआइसोगैमस और उगैमस है। ठीक है, गैमीट्स पायरीफॉर्म होते हैं। गैमीट्स आर पायरीफॉर्म। पायरीफॉर्म मीन्स पियर शेप। गैमीट्स आर पायरीफॉर्म मतलब पियर शेप। एग्जाम्पल है इसका एक्टोकार्पस, डिक्टोएटा, DICTYOTA,
DICTYOTA, लेमिनेरिया और सारगसम SARGASSUM, सारगसम SARGASSUM, सारगसम। देखिए ब्राउन एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, अनाइसोगैमस और उगैमस तरह का होता है। ठीक है, इनका स्टोर फूड क्या है? मैनिटॉल है और लेमिनेरिन है। मैनिटॉल जो है वो इनका स्टोर फूड है। ओके, देखिए आप ब्राउन एल्गी को, मैं लेमिनेरिया का डायग्राम बना रहा हूँ। ये लेमिनेरिया है ना, 100 मीटर तक ये लंबे हो सकते हैं और इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्स। देखिए ये सबस्ट्रेटम है, किसी भी ये सबस्ट्रेटम से अटैच्ड हैं। ठीक है, ये क्या है इसका? होल्ड फास्ट, और फिर ये हो गया स्टाइप। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं फ्रॉन्स। ये क्या हो गया इसका? फ्रॉन्ड है, फ्रॉन्ड। ठीक है, इसका नाम क्या है? लेमिनेरिया। जो हमने डायग्राम बनाया किसका नाम है? लेमिनेरिया का। ठीक है, लेमिनेरिया। अगर आपको ध्यान हो तो लेमिनेरिया से आयोडीन मिलती है ना, लेमिनेरिया से आयोडीन मिलती है। इन्हें हम कैल्प भी बोलते हैं, KELP, कैल्प। ठीक है, लेमिनेरिया। फ्यूकस भी इसी का एग्जाम्पल है। देखिए फ्यूकस का डायग्राम बना रहे हैं हम। ये फ्यूकस हो गया। ठीक है, फ्यूकस में होल्ड फास्ट। ठीक है, ये स्टाइप और ये फ्रॉन्ड्स। ये क्या इसका? फ्रॉन्ड है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? स्टाइप। ये क्या है इसका? होल्ड फास्ट। इसे होल्ड फास्ट बोलते हैं। इसमें एयर ब्लडर मिलते हैं। ये क्या है? एयर ब्लडर। ठीक है, एयर ब्लडर। ठीक है, क्या नाम बताया मैंने आपको? इसको फ्यूकस बोलते हैं। ये फ्यूकस है। कौन सी एल्गी होगी? फ्यूकस। ब्राउन एल्गी में एक्टोकार्पस आप पढ़ते हैं। एक्टोकार्पस को हम देखें तो बिल्कुल ट्री लाइक तरह दिखाई देता है ना। ये मैंने एक्टोकार्पस का डायग्राम बनाया है। एक्टोकार्पस का प्लांट स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक दोनों तरह का होता है। ये एक्टोकार्पस है। ठीक है, इनकी सरफेस पे क्या मिलता है? एल्जिन। यहाँ जो मिलता है क्या मिलता है? एल्जिन मिलता है, हाइड्रोकोलाइड्स। इनमें हाइड्रोकोलाइड्स से मिलता है, एल्जिन मिलता है। इनका स्टोर फूड क्या है? मैनिटॉल। इसका स्टोर फूड, हाँ क्या नाम बताया आपने? मैनिटॉल, है ना, मैनिटॉल। स्टोर फूड इसका मैनिटॉल है और लेमिनेरिन, है ना, लेमिनेरिन भी होता है, लेमिनेरिन। ठीक है, स्टोर फूड। ओके, ये ब्राउन एल्गी हो गई। ब्राउन एल्गी के जो गैमीट्स हैं, देखिए पायरीफॉर्म होते हैं। ये मैं इसका गैमीट बना रहा हूँ। ये गैमीट है पायरीफॉर्म। इसमें लैटरल फ्लैजेला होते हैं। ये लैटरल फ्लैजेला हो गया। ठीक है, और इसका न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट। ये ब्राउन एल्गी का गैमीट है। ठीक, लैटरल फ्लैजेला है। गैमीट कैसे? इसके पायरीफॉर्म। ये गैमीट है जो कैसा है? पायरीफॉर्म गैमीट। ठीक है, गैमीट पायरीफॉर्म है। नेक्स्ट आते हैं हम। हाँ, इसके एग्जाम्पल याद कर लीजिए एक बार। ब्राउन एल्गी के कौन कौन से थे? एक्टोकार्पस, डिक, ट्वाइटा, लेमिनेरिया, सारगसम और फ्यूकस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूकस। बड़ा इंपॉर्टेंट प्लांट है। मैं आगे बताऊंगा। इसकी लाइफ साइकिल अलग होती है। इसकी लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होती है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। फ्यूकस की लाइफ साइकिल कैसी है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फ्यूकस की होती है। नेक्स्ट हैंडिंग है रेड एल्गी, है ना, रेड एल्गी, रोडोफाइसी, है ना।
रोडोफाइसी। ये क्वेश्चन आया था कि फ्यूकस की लाइफ साइकिल कैसी होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट हेडिंग है रोडोफाइसी, रेड एल्गी। रोडोफाइसी मीन्स रेड एल्गी। रेड एल्गी फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मैराइन, मोस्टली मैराइन है। फ्रेश वाटर रेड एल्गी केवल एक है, एक स्पीशीज है, बैट्राकोस्पर्मम इज ए फ्रेश वाटर रेड एल्गी। देखिए फ्रेश वाटर रेड एल्गी, इसका हैबिटेट क्या है, मैराइन, मोस्टली मैराइन, ठीक है। बट बैट्राकोस्पर्मम इज ए फ्रेश वाटर रेड एल्गी, है ना। फ्रेश वाटर रेड एल्गी की एक स्पीशीज है जिसका नाम है बैट्राकोस्पर्मम। रेड एल्गी में फ्लैजिला नहीं होते, फ्लैजिला एब्सेंट इन रेड एल्गी। पिगमेंट्स, पिगमेंट है इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी एंड फाइकोरेथ्रिन। देखिए रेड एल्गी कंटेन क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड फाइकोरेथ्रिन। रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए, डी और फाइकोरेथ्रिन पाया जाता है, PHYCOERYTHRAN, फाइकोरेथ्रिन, ठीक है। रेड एल्गी मल्टी सेलुलर है, रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर, ठीक है। स्टोर फूड फ्लोरिडियन स्टार्च, इनका स्टोर फूड क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च, FLORIDEAN, फ्लोरिडियन स्टार्च। सेल वॉल इज मेडअप ऑफ सेलुलोज, इनकी सेल वॉल सेलुलोज पैक्टिन, तो सेल वॉल इज मेडअप ऑफ सेलुलोज पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर। सेल वॉल सेलुलोज पैक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर की बनी होती है, इसको मार्क कर लें, पॉलीसल्फेट एस्टर। रेड एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिवली, है ना, बाय फ्रेगमेंटेशन। रेड एल्गी में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, रेड एल्गी में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। ब्राउन एल्गी में भी आप लिख लीजिएगा, ब्राउन एल्गी में भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, और ब्राउन एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर के द्वारा होता है, ठीक है। हाँ, तो आप रेड एल्गी में लिख रहे थे कि रेड एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए रेड एल्गी रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर, रेड एल्गी रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर। रेड एल्गी एक सेक्सुअली नॉन मोटाइल स्पोर के द्वारा रिप्रोड्यूस करती है, एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय नॉन मोटाइल गैमीट, एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय नॉन मोटाइल गैमीट। रेड एल्गी में नॉन मोटाइल गैमीट्स होते हैं, रेड एल्गी में नॉन मोटाइल गैमीट होते हैं, ठीक है। oogamous सेक्सुअल प्रोडक्शन है, oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन फाउंड इन रेड एल्गी। रेड एल्गी में oogamous सेक्सुअल प्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है। रेड एल्गी में पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट भी होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इज कॉम्प्लेक्स। रेड एल्गी में पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स टाइप का पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट है। इसका एग्जाम्पल लिखें, पॉलीसाइफोनिया पोरफायरा, लिखिए पॉलीसाइफोनिया पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जिलीडियम। पॉलीसाइफोनिया POLYSIPHONIA, पोरफायरा PORPHYRA और ग्रेसिलेरिया GRACILARIA और जिलीडियम GELIDIUM, जिलीडियम, ठीक है। ये रेड एल्गी आप पढ़ रहे थे इस वक्त, ठीक है। रेड एल्गी का मैं डायग्राम बनाता हूँ। रेड एल्गी में आपने भी क्या पढ़ा था कि इसका एग्जाम्पल क्या है बताइए, पॉलीसाइफोनिया है, पोरफायरा है, ठीक है। तो डायग्राम बना देता हूँ मैं, देखिए ये डायग्राम किसका है, ये ठीक है, ये रेड एल्गी मैंने बनाई है, ठीक है।
इसका क्या नाम लिखेंगे आप? रेड एल्गी का नाम क्या था? पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए आप पोरफायरा। ठीक है, पोरफायरा, पोरफायरा। इसको खाते भी हैं, एडेबल भी है। और ये पॉलीसाइफोनिया हो गई। ये रेड एल्गी। रेड एल्गी की जो सेल्स होती है ना, उसमें पिट कनेक्शन भी मिलता है इस तरह से। देखिए मैं एक बना के दिखा देता हूँ, हालांकि आपके सिलेबस में है नहीं है। ऐसे होती है इसकी सेल्स, और ये आपस में इंटरकनेक्ट होती है। देखिए ये इससे कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये रेड एल्गी की सेल्स हैं जो आपस में कनेक्ट होती हैं इससे पिट कनेक्शन से। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या था? पोरफायरा, और ये क्या है? पॉलीसाइफोनिया। पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया। रेड एल्गी में मोटाइल सेल नहीं होती। रेड एल्गी में मोटाइल सेल्स नहीं होती हैं। ठीक है, रेड एल्गी में मोटाइल सेल्स नहीं होती हैं। ठीक है, एल्गी यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। देखो इस चैप्टर में एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है ना। हमने एल्गी को एलोबरेट करके पढ़ा है। तो इस वॉल्यूम में है ना, इस वीडियो में एल्गी तक है। नेक्स्ट वीडियो हमारी ब्रायोफाइट की होगी, है ना, और टेरोफाइट की, और उसका फिर नेक्स्ट वीडियो होगी जिम्नोस्पर्म की और एंजियोस्पर्म की और लाइफ साइकिल की। ठीक है, चूँकि चैप्टर बड़ा है तो इस चैप्टर को हम 3 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, आप मेरी वीडियो से नोट्स बना सकते हैं, है ना, हिंदी में बना सकते हैं और इंग्लिश में। मैंने कई बार रिपीट किया है। ठीक है, ओके, थैंक यू।